हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कैरियर ऑप्शन आफ्टर कंप्लीटिंग सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों अगर आपने रिसेंटली बीटेक कंप्लीट किया है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा, इंजीनियर तो बन गया, अब आगे करूँ क्या। मतलब दोस्तों बैचलर डिग्री लेने के बाद आपके करियर के लिए कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल है, उसकी जो सारी डिटेल जो है दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो स्कोप आफ्टर बीटेक के बाद सिविल इंजीनियर्स के लिए कौन कौन से स्कोप अवेलेबल है उसकी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो करियर ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला है आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन रहेगा दोस्तों आपके प्राइवेट जॉब है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके रिलेटेड जॉब है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी फॉर्म जो है वो ओपन कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक, राइट। देन आप खुद ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बीटेक कंप्लीट करने के बाद। देन फर्दर स्टडीज़ मतलब बीटेक के बाद दोस्तों ऑब्वियसली आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन जो करियर है, ये स्कोप है, ये अवेलेबल है सिविल इंजीनियर्स के लिए जो बीटेक जिन्होंने कंप्लीट किया है। तो वन बाय वन मैं सारे करियर ऑप्शन की डिटेल बताऊंगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट। साइट सुपरवाइजर की बात करें तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बीटेक सिविल इंजीनियर, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल वर्क। डिप्लोमा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्रोफेशनल वर्क के लिए साइट सुपरवाइजर के रूप में अगर आपको वर्क करना है। स्कोप ऑफ वर्क एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग विद बेसमेंट के लिए अंदर आप साइट सुपरवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं। सोर्स ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और ऑनर जो है दोस्तों आपको इसमें अंदर काम देते रहेंगे, राइट। तो बहुत सारा काम इसमें भी आपको मिलने वाला है। वैल्यू और जो है दोस्तों किसी भी बिल्डिंग की वैल्यू, रिसेंट वैल्यू या फिर फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाली है, तो ये उसके अंदर दोस्तों ये वैल्यूअर के रूप में आप जॉब कर सकते हो। उसमें रियल एस्टेट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो एरिया है उसके अंदर आपको जॉब मिलेगी। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम आपको बीटेक सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानिंग के अंदर अगर है और 10 साल का एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, टाउन प्लानिंग है तो एज अ वैल्यूअर आप वर्क कर सकते हैं। एमटेक इन वैल्यूएशन हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी वैल्यूअर बनने के लिए। अब इसके अंदर आपको बैंक का जो रिलेटेड जो भी वैल्यूएशन करना है उसके लिए आपको मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस, उसके अंदर वैल्यूएशन की कोई लिमिट नहीं रहेगी। अगर 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो उसमें 50 करोड़ तक का एस्टिमेट आप वैल्यूएशन आप निकाल सकते हो, और 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो उसमें आप 5 करोड़ तक का एस्टिमेट आप निकाल सकते हो। गवर्नमेंट अप्रूव मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर कैसा स्कोप रहेगा, तो स्कोप ऑफ जैसे टू कैरी आउट द सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल टेस्टिंग एज पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी। स्कोप ऑफ वर्क की बात करें इसके अंदर टू कैरी आउट द सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल टेस्टिंग एज पर स्टैंडर्ड मेथड IAS, IRC, ASTM एंड प्रिपेयर द टेस्ट रिजल्ट विद रिकमेंडेड एंड रिमार्क। दोस्तों इसके अंदर आप लेबोरेटरी ओपन कर सकते हो जिसमें आप मटेरियल टेस्टिंग कर सकते हो एज पर गवर्नमेंट रूल्स। इसके लिए दोस्तों आपको NABL का सर्टिफिकेट चाहिए। NABL मतलब नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी जो है उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद ही दोस्तों आप जो है लेबोरेटरी स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस की बात करें तो सिविल इंजीनियर कैन डिज़ाइन, बिल्ड, सुपरवाइज, ऑपरेट, मेंटेन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, राइट। तो आप एक बिजनेस भी कर सकते हो। तो उसके अंदर कौन कौन से करियर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आप बिल्डर या डेवलपर बन सकते हो, आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, या आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी दोस्तों आप बन सकते हो, राइट। तो इतने सारे करियर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होंगे अगर आप बिजनेस करना चाहते हो आफ्टर बीटेक। अब उसके अंदर दोस्तों बिल्डर और डेवलपर अगर आप बनेंगे तो उसके अंदर आपको डेवलपमेंट ऑफ रेसिडेंशियल सोसाइटी, लो राइज और हाई राइज बिल्डिंग एंड टाउनशिप डेवलपमेंट का काम आप कर सकते हो। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हो जिसके अंदर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल प्लस लेबर कॉन्ट्रैक्ट, रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर, मतलब पुराने स्ट्रक्चर को गिराकर नया स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हो तो वो भी काम आप कर सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए दोस्तों आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, उसमें लेबर प्लस मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, रोड और ब्रिज वर्क भी ले सकते हो, रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर दोस्तों ऐसी बिल्डिंग का भी काम आप ले सकते हो। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस कैटेगरी में देखें तो क्लास AA का सर्टिफिकेट में 3 करोड़ की सॉल्वेंसी की होनी ज़रूरी है, और बी को 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए,
और डिप्लोमा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको मिनिमम होना चाहिए। उसी तरह से क्लास ए में 75 लाख की सॉल्वेंसी चाहिए और एक्सपीरियंस बी के लिए 2 साल, डिप्लोमा के 5 साल। उसी तरह से दोस्तों अलग अलग क्लास के सर्टिफिकेट मिलते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, तो उसकी डिटेल आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी बाद में देख सकते हो, राइट। उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर भी है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट के लिए रोड और ब्रिज में कितनी सॉल्वेंसी चाहिए, राइट, सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो ये सारे जो डिटेल है आप ज़्यादा पढ़ सकते हो। उसके बाद आपके लिए लास्ट ऑप्शन रहेगा फर्दर स्टडीज़, मतलब आप आगे बढ़ सकते हो एमई। उसके बाद दोस्तों आपके लिए लास्ट ऑप्शन रहेगा फर्दर स्टडीज़ का। फर्दर स्टडीज़ में आप एमई एमटेक के लिए जा सकते हो, एडमिशन थ्रू गेट, और फिर से दोस्तों गेट एग्ज़ाम जो है, राइट, वो देकर या फिर पीजीसीएट देके आप फर्दर स्टडी के लिए एडमिशन ले सकते हो। अब उसके अंदर स्पेशलाइजेशन बहुत सारी ब्रांच होती है, जैसे कि आप एमटेक जो है वो अपना स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कर सकते हो, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिज़ाइन में कर सकते हो, जियो टेक्निकल इंजीनियर में कर सकते हो। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स एंड वैल्यूएशन, ये सारे दोस्तों स्पेशलाइजेशन ब्रांच जिसके अंदर दोस्तों आप अपना मास्टर परस्यू कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन उसके बाद दोस्तों आप एमबीए भी कर सकते हो, एडमिशन थ्रू जीमैट या फिर कैट की एग्जाम देने के बाद आप एमबीए भी कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग बी एंड बीटेक। अब सिविल इंजीनियर की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जैसे कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियर के अंदर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड, राइट। तो ये सारी ब्रांचेस रहेगी सिविल इंजीनियरिंग की सब ब्रांचेस, इसके अंदर भी आप स्टडी परस्यू कर सकते हो। उसके बाद करियर स्कोप देखिए, वाटर रिसोर्स इंजीनियर में करोगे तो साइट सुपरवाइजर वर्क, कॉन्ट्रैक्टर वर्क, इंजीनियर कंसल्टेंसी फ्रॉम प्राइवेट कंसल्टेंसी, गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हो। उस स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में करोगे तो साइट सुपरविजन, रजिस्टर एज अ प्लानर आर्किटेक्ट कर सकते हो, वर्क एज अ कॉन्ट्रैक्टर, स्टार्ट मटेरियल टेस्टिंग लैब, वर्क एज अ वैल्यू और गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर के अंदर अगर आप करोगे मास्टर तो साइट सुपरवाइजर, इंजीनियर कंसल्टेंसी फर्म, वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर, स्टार्ट मटेरियल टेस्टिंग लैब एंड गवर्नमेंट जॉब, इस तरह से दोस्तों आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साइट सुपरविजन, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, कॉर्पोरेट इंजीनियर, कंसल्टेंसी फर्म और जॉब गवर्नमेंट जॉब इसके अंदर आप मिल सकती है। जियो टेक्निकल में करोगे तो सॉइल टेस्टिंग लैब स्टार्ट कर सकते हो, कंसल्टेंसी फर्म आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप इन्वायरमेंट में करते हो तो इन्वायरमेंटल टेस्टिंग लैब, इंजीनियरिंग कंसल्टिंग फर्म और इन्वायरमेंट असेसमेंट जो करते हैं वो, और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर मास्टर्स भी करते हो तो बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है और ओपन हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और दोस्तों आपके लिए जो भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन सर क्वेरी का आंसर मैं दूंगा, तो ज़रूर दोस्तों जो भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन सर क्वेरी का आंसर मैं दूंगा, तो ज़रूर दोस्तों जो भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन सर क्वेरी का आंसर मैं दूंगा, तो ज़रूर दोस्तों